हेलो स्टूडेंट, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें वास्तविक संख्याएं चैप्टर फर्स्ट जो था आपका वास्तविक संख्याएं था ये नंबर, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे थे। हालांकि मैंने क्वेश्चन बता दिया है, फिर से मैं आपको एक बार क्वेश्चंस को बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 लिखा हुआ है, इसके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे सिर्फ। ठीक है, मैंने इसको बता भी दिया था, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2 क्वेश्चंस को लिखा है यहाँ पे, फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है तीसरे का सेकंड वाला है और तीसरे का सेकंड पार्ट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बता दिया है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने ये क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, 7 × 5 अपरिमेय है, ये सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है 7 और ये √5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा जब भी गुणा करेंगे हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी, ये आएगा परिमेय। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है 6 + √2, तो ये परिमेय है और अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगी। ठीक है, मतलब पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा ये। ठीक है, चलिए फिलहाल 7 √5 को चेक करना था, कैसे सिद्ध करते हैं तो मैंने बताया भी था, फिर से बता दे रहा हूँ। क्या करना है, इसको आपको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो इसको सबसे पहले मानेंगे परिमेय संख्या। तो माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को आप जानते हैं कि a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 √5 = a 7 √5 = a/b, जहाँ b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनंत आ जाएगा। ठीक है, और b और जो a और b क्या है, गुणांक है और सहअभाज्य है। सहअभाज्य है इसका मतलब है सहअभाज्य गुणांक है। गुणांक तो समझ में आ रहा होगा आपको, 1 2 3 4 है ना, इस टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन सहअभाज्य का मतलब होता है कि जो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसमें एक ही ये होता है, इसके अलावा नहीं होगा। मतलब ये a/b किसी से कटेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कुछ है कि दोनों में कुछ कट जाए, है ना। समझ में आ रहा है, मतलब कि उसमें उभयनिष्ठ कोई कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 7 √5 = a/b। ठीक है, समझ आ रहा है। सहअभाज्य गुणांक का मतलब है कि a और b में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, एक के अलावा। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, √5 = a/7 ये हो जाएगा। अच्छा, a क्या है, b क्या है, तीनों गुणांक है, a b मैंने पहले लिखा है गुणांक है और 7 गुणांक है। तो आप बताइए a/b के फॉर्म में हो गया ना, तो बटे के फॉर्म में हो गया तो क्या परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या राइट साइड वाली, जब ये इसकी वैल्यू इतना परिमेय संख्या हो गया तो √5 ये परिमेय संख्या होनी चाहिए बस। लेकिन इससे यह विरोधाभास होता है कि √5 तो हम जानते हैं पहले से क्या परिमेय संख्या होती है, जब यहाँ मिल रहा है परिमेय संख्या। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो तीसरे का दूसरा पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व कर देते, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, तीसरे का दूसरा पार्ट। ठीक है, बहुत कठिन चीज नहीं थी इसमें। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तीसरे का थर्ड पार्ट क्या है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करना। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। क्या करना होता है कि इसको बराबर मानेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 6 √2 क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या आप मान लेंगे a/b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वही मैंने लिख दिया। a b क्या है, सहअभाज्य गुणांक है और b ≠ 0, b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक, अच्छा, सहअभाज्य का मैंने बता ही दिया कि सहअभाज्य का मतलब ही होता है कि क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को-प्राइम। ठीक है, इसका मतलब होता है कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैंने पक्षांतर कर दिया, a/b और -6 = √2 हो गया। ठीक, अच्छा, अब बताइए a b और ये -6 क्या है, सब परिमेय संख्या है, a/b है, परिमेय हो गया, और 6 वैसे ही है तो 6/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो गई। तो a/b -6 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए।
अर्थात रूट 2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 2 हम जानते हैं क्या होता है, अपरिमेय होता है ना, क्योंकि देखिए रूट 2 जो लिखा है, जितनी भी रूट की संख्याएं होती हैं, ठीक है, जहां पे रूट में जो होनी चाहिए अगर अभाज्य है तो वो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इससे वही मैंने लिख दिया, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास हमें किस लिए मिला था, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि क्या, कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष पर निकलते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये तीसरे का दूसरा भी क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक। अब बात आ रही है कौन सा क्वेश्चन, ये वाला देखिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन, 1/√2 है। अच्छा, तो मैं इसको यहीं पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको चलिए पहले मैं यहाँ इसको जो है यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपका ये पहला ये पार्ट है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया था आपको, देखिए 1/√2 बराबर a/b के फॉर्म में मान लिया, माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहीं लिख दे रहे, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया ना, उतार लिए हैं। अब तीसरे का पहला पार्ट, ये अब तीसरे का पहला पार्ट करने जा रहे हैं। तीसरे का पहला पार्ट, ये आपका सेकंड हो गया था ना, अब तीसरे का पहला पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चेंज करेंगे, देखिए क्या है, तो यहाँ 1/√2 है, वही लिख दीजिए 1/√2, यहाँ क्या है 1/√2, ठीक है, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस वही लिख दीजिए, बस क्या कर दिया मैंने, ऊपर नीचे क्या कर दिया, √2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो क्या कर देंगे, √2 से मैंने गुणा भी कर दिया, तो √2 आ गया, नीचे गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए, मैं इधर गुणा किया हूं ऊपर नीचे, ठीक है, बराबर a/b मैं लिख दिया, क्या कर दिया, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में √2 से ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, या लिख सकते हैं भिन्न और हर में, 2 से लेफ्ट हैंड साइड में √2 से भिन्न और हर में, भिन्न और सॉरी भिन्न नहीं बोलते हैं, अंश बोलते हैं, अंश और हर में गुणा करते हैं, गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, तो अब इसको इसी के नीचे जस्ट लाइन नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। जब गुणा कर दिए तो क्या है, √2 का छोड़ कर सभी तक ले आ रहे हैं, तो √2 = a/2 यही आ गया ना, √2 कितना, अब वही लिख दीजिए a/b/2 पूर्णांक, ठीक है, ये 2 है पूर्णांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए a/2b क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगी, देखिए a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, तो क्या है, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। बट इससे क्या पता है, इसलिए जो इधर राइट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला है, क्या √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपका तीसरे का पहला पार्ट भी मैंने यहाँ करा दिया आपका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तीसरे का पहला पार्ट वाला यहाँ पे हो गया, देखिए, ठीक है, मैंने ये सॉल्व करा दिया, बस चेंज करना था, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तरीका भी बता दिया है, समझा दिया ही था मैंने, फिर से आपको समझा दिया हूँ, यहाँ लिख के दिया हूँ कि आप लोग जो है गलतियाँ ना करें, ठीक है। कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि सर जो है इसको बता भी दीजिए, आपने बताया है उसको लिख के कर दीजिए, तो मैं इसलिए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये मैं करा चुका हूँ, पहला ही क्वेश्चन कराया हूँ, तो √2 एक परिमेय संख्या है, तो जहाँ √2 लिखा है बस वहाँ पर √5, जहाँ √2 लिखा है वहाँ पे क्या कर देना है आपको, √5, ठीक है। और इस आपके बुक में ही √3 का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल दिया है ना, उसको पढ़ सकते हैं, वही चीज जो √2 वाला आपको मालूम है, तो वही √3 का है, √5 का, √7 है, कुछ भी कहते हैं, √19 कहते हैं, सब वही आएगा, ठीक है। तो √5 वाला मैं करा चुका हूँ, तो इसको नहीं दोबारा नहीं लिखूंगा,
ठीक है। अब बच रहा है देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मैं क्वेश्चन यहाँ कर दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। ये आपका तीसरे का पहला पार्ट भी यहाँ पे हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में 3 + 2√5, 3 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 + 2√5, बस वही चीज करेंगे। तो मानते बराबर a/b का मानना होता है, ठीक है। क्या कर दिया 3 प्लस, अभी फिर से समझा दूंगा आपको, लिख दूं, चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बस इधर √5 छोड़ के सब इधर ले आना, ठीक है। क्या करना होगा, अब देखिए, तो मैं ऐसे करूँ, दो स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है। 2√5 इधर रहने दिया, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a/b - 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे √5, ये √5 इक्वल टू, अर्थात √5 इक्वल टू 1/2, ये दो इधर चला जाएगा बटे, और नीचे जो भी लिखा है a/b - 3, ठीक। अब इसलिए जो राइट साइड वाला है क्या है, परमिशन क्या है, देखिए a/b है -3 है, और उसके बटे आगे क्या लिखा है, बटे 2 लिखा है, तो क्या परमिशन क्या है, इसलिए जो लिखा है यानी 1/2 ब्रैकेट के अंदर a/b - 3 क्या है, परमिशन क्या है, ठीक। अच्छा इधर क्या है, √5 है, तो √5 अर्थात √5 क्या है, परमिशन क्या होनी चाहिए। बट इससे यह पता होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 ये अपरमेशन क्या, जानते हैं कि √5 तो परमेशन अपरमेशन क्या, और यहाँ विरोधाभास मिल गया उसको, ठीक है। तो ये क्यों मिला, क्योंकि हमने गलत धारणा की थी, तो ये लिख दिया। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि मैंने क्या कल्पना की थी कि ये परमेशन क्या है, ये गलत किया था मैंने, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरमेशन था, इसलिए 3 + 2√5 एक परमेशन था, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ, देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, 3 + 2√5 एक अपरमेशन था, ठीक है। तो मैं मान लिया, माना कि परमेशन क्या है, अपरमेशन करना है, माना क्या परमेय, तो परमेय मान लिया है, तो परमेय संख्या a/b के फॉर्म में a/b के फॉर्म में होती है, रूप में होती है, ठीक है। तो a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, जानते ही हैं, और b डज नॉट इक्वल टू 0, सहअभाज्य मैं लिख दिया, इसका मतलब ही है कि उसमें उभयनिष्ठ कोई कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। a और b में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, 2√5 इक्वल टू जितना छोड़ करके सब इधर पक्षांतर कर दिया, a/b - 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमको √5 के आगे 2 का मल्टीपल है ना, तो ये तो ब्रेक इधर वाला ब्रैकेट लगा दिया, ठीक, और ये बटे में आ गया, 1/2 हो गया, ठीक। तो अब ये बताइए ये चीज क्या है, परिमेय है, क्यों, a/b के फॉर्म में है ना, a/b के फॉर्म में है, -3 करेंगे, ठीक है, घटाएंगे, तो घटाने पे वो आंसर जो भी आएगा, ठीक है, आगे 1/2 लिखा है ना, बटे में लिखा है 1/2 लिखा, तो एक सीधे से परिमेय हो गई है ना, बटे के फॉर्म में हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अर्थात जब ये इधर वाला परिमेय हो गया तो √5 भी परिमेय होना चाहिए, √5 भी परिमेय होना चाहिए, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये राइट वाला दाहिने साइड वाला है, राइट हैंड साइड क्या है, परिमेय है, इसलिए √5 परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं इससे यह तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः ठीक है, हमें यह विरोधाभास क्यों मालूम लिखा मैंने, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। अतः हम निष्कर्ष पर निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई, प्रश्नावली 1.2 छोटा सा पार्ट था, मैंने बना दिया था अलग से, कुछ बच्चे ने मैसेज किया था कि सर इसको फिर से बता दिए, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा तीनों क्वेश्चन हो गए। अब पहला मैंने आपसे बताया कि जहाँ आपने √2 वाला मैंने कराया है बस वहाँ पे √5 कर देना है और वही उतार लेना, क्वेश्चन वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आज खत्म हो गई और हम वही आपको बता रहा हूँ, फिर से अब नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।